तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग बटरफ्लाई मिरर को रिफाइन करने में नीडल की मदद करता है और तभी वह बटरफ्लाई मिरर एक लेडी में बदल जाती है, जिसे देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वह लेडी बटरफ्लाई क्लैन की एंशिएंट एंसेस्टर होती है। अब एंशिएंट एंसेस्टर सभी लोगों को बताती है कि एंशिएंट टाइम में हुए वॉर में मरने से पहले उसने अपने सोल के एक हिस्से को बटरफ्लाई मिरर के अंदर स्टोर कर दिया था और वह पिछले हजारों सालों से यहाँ पर आजाद होने का इंतजार कर रही थी। और एंशिएंट वॉर में हुए डीमंस के साथ फाइट की वजह से उसकी सोल यहाँ पर डार्क एनर्जी से करप्ट हो चुकी है और अब वह अपने सोल को वहाँ पर प्योरीफाई करने की कोशिश करती है, पर तभी वह नोटिस करती है कि वह डार्क एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस होती है जिसे वह प्योरीफाई नहीं कर सकती है। और अब यह देखते ही वह थंडर ड्रैगन से वहां पर मदद मांगती है। थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी जूनियर हो तो यहाँ पर मैं तुम्हारी सोल को रिफाइन करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अब यह सुनते ही लीन फैंग बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर के सोल को अपने सोल सी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर अपने सभी डिसेंडेंट्स से बोलती है, मेरे बटरफ्लाई क्लैन के मेंबर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्द ही यह वर्ल्ड यहाँ पर चेंज होने वाला है और मैं यह देख सकती हूँ कि आने वाले टाइम में एक ऐसे वॉर की शुरुआत होगी जिस वॉर को बड़े बड़े डिवाइन वर्ल्ड्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उस वॉर में कमजोर फैमिली के लोग या तो सबसे पहले मारे जाएंगे या फिर ताकतवर फैमिली के गुलाम बनकर रहेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उस वॉर के यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले तुम सभी लोग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ और मेरी बटरफ्लाई फैमिली को और भी ज्यादा पावरफुल बनाओ। जैसे ही मेरी पावर यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी मैं बटरफ्लाई फैमिली में वापस लौटूंगी। यह सुनते ही बटरफ्लाई क्लैन के सभी मेंबर्स नील डाउन करते हुए बोलते हैं, एंसेस्टर हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। और अब बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर वहां से गायब हो जाती है। अब बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर के वहां से गायब होते ही नीडल अनकॉन्शियस होकर वहां पर नीचे गिरने लगती है, जो देखते ही लीन फैंग आगे बढ़ते हुए उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और अब वह नीडल को लेकर उसके अंकल के पास आते हुए बोलता है, बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर को अवेक करने में यहाँ पर नीडल की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम हो गई है जिस वजह से यह अनकॉन्शियस हो गई है, पर आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ही नीडल की स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर रिकवर होगी वह नॉर्मल हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर का बड़ा भाई जो कि निदर्सी पैलेस का एक एल्डर है, वह सुआन शाह को अपने साथ लेकर उस जगह पर आता है जिस जगह पर लीन फैंग ने उसके छोटे भाई को मारा होता है। और अब हमें पता चलता है कि सुआन शाह का ग्रैंडफादर ही निदर्सी पैलेस का मास्टर है जो पूरे के पूरे ड्रैगन रेंज माउंटेन पर रूल करता है। अब सुआन शाह बोलता है, एल्डर वुल्फ टाइगर आपने कहा कि इसी जगह पर आपके छोटे भाई और उसके कई सारे डिसाइपल्स को मारा गया है। यह एरिया तो बटरफ्लाई क्लैन के टेरिटरी में आता है और बटरफ्लाई क्लैन के मेंबर्स इतने ज्यादा कमजोर है कि आपके छोटे भाई बस अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे बटरफ्लाई क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो आपके छोटे भाई को यहाँ पर बटरफ्लाई क्लैन के मेंबर्स ने नहीं बल्कि लीन फैंग ने मारा है। यह सुनते ही वुल्फ टाइगर बोलता है, यंग मास्टर हमें अभी इस बारे में पता चल जाएगा। और अब वो अपने स्पेस मेमोरी टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक स्पेस स्क्रीन बनाता है जिसके अंदर उस जगह पर जो भी कुछ हुआ सब कुछ दिखाई देने लगता है। और अब वह सभी लोग देखते हैं कि लीन फैंग बस अपने एक ही अटैक में वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर को मार देता है, जो देखते ही वुल्फ टाइगर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इस पर्सन ने यहाँ पर मेरे छोटे भाई को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर तभी सुआन शाह उसे रोक देता है और बोलता है, एल्डर आपको यहाँ पर लीन फैंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लीन फैंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर्सन है तो उसे मारने के लिए हमें यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। मैं अभी ग्रैंडफादर से जाकर इस बारे में बात करता हूँ। यह बोलते हुए सुआन शाह काफी तेजी से अपने स्वान फैमिली में वापस लौट आता है। दूसरी ओर मोसान लीन फैंग को अपने बटरफ्लाई क्लैन के सीक्रेट रैलम में एक जगह पर लेकर आता है और अब वह लीन फैंग को बताता है कि हमारे क्लैन के एंसेस्टर को वह सेलेस्टियल स्टोन इसी जगह से मिला था। यह सुनते ही लीन फैंग अपने सोल सी के अंदर से सेलेस्टियल स्टोन को बाहर निकालता है और अब उस सेलेस्टियल स्टोन के अंदर से सुनसाओ निकलकर बाहर आते हुए उस स्टोन के ऊपर बैठ जाता है, जो देखते ही मोसान हैरान होते हुए बोलता है, आखिर एक बंदर इस पत्थर के अंदर क्या कर रहा है। तभी सुनसाओ हंसते हुए बोलता है, लीन फैंग यही वह जगह है, मैं अपने पैरामॉर्डियल स्पिरिट को यहाँ पर सेंस कर सकता हूँ। और अब सुनसाओ अपनी पावर का यूज करते हुए अपने पैरामॉर्डियल स्पिरिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तभी
लावा के अंदर से निकलकर 3 और सेलेस्टियल स्टोन बाहर आते हैं और अब उन तीनों सेलेस्टियल स्टोन को देखते ही सुनसाओ थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर थंडर ड्रैगन, क्या आप मुझे अपनी थोड़ी सी एनर्जी ऑफ क्रिएशन देते हुए इन तीनों पैरामोडियल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने में मेरी मदद करेंगे? तभी थंडर ड्रैगन अपने पावर ऑफ क्रिएशन का यूज करते हुए उन तीनों स्टोन के अंदर मौजूद पैरामोडियल स्पिरिट को 3 अलग अलग सोल में बदल देता है और अब सुनसाओ एक एक करके उन तीनों सोल को कल्टीवेशन करते हुए अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी सोल बॉडी वहां पर बनकर तैयार हो जाती है। यह देखते ही बटरफ्लाई क्लैन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि सुनसाओ के सोल बॉडी की पावर गॉड एम्परर रेलम से ज्यादा होती है। तभी सुनसाओ जंप करते हुए लिनफेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन सुनसाओ के पास जाते हुए बोलता है, बस यहाँ पर अपनी पैरामोडियल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग रेलम पर पहुंच चुके हो। साथ ही साथ तुम्हारे सोल बॉडी की पावर गॉड एम्परर रेलम की है, पर अभी भी यहाँ पर अपनी पूरी कल्टीवेशन को रिकवर करने में तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। यह सुनते ही सुनसाओ बोलता है, सीनियर, मैं यहाँ पर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ही वजह से मैं इतनी आसानी से अपने तीनों पैरामोडियल स्पिरिट को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर पाया, वरना यह करने में मुझे कई साल लग जाते। थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, वैसे तुम भी मेरे जूनियर हो। तभी सुनसाओ लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, लिनफेंग, मेरी पैरामोडियल स्पिरिट मुझे वापस मिल चुकी है, तो अब मैं जा रहा हूँ आराम से बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को रिकवर करने। और यह बोलते हुए वह थंडर ड्रैगन के साथ जेड बटरफ्लाई के अंदर चला जाता है। तभी लिनफेंग भी जेड बटरफ्लाई के अंदर आता है और अब जेड बटरफ्लाई के अंदर लिनफेंग को देखते ही सुनसाओ बोलता है, हाँ मुझे अपना डील याद है, तो फिर चलो मैं तुम्हें अपनी टेक्निक दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वह साउटियान में बदल जाता है, जो देखकर लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी सुनसाओ नीडल का फॉर्म ले लेता है और अब वह बोलता है, यह मेरी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है और इस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए तुम किसी के भी सोल एसेंस के एक छोटे से टुकड़े का यूज करते हुए अपनी बॉडी को उस पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और तो और यह ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी फेक और रियल में अंतर नहीं बता पाएगा। यह बोलते हुए वह अपनी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक वहां पर लिनफेंग को देता है। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, इस टेक्निक को जेड बटरफ्लाई के साथ मर्ज करके तुम किसी की भी टेक्निक को भी कॉपी कर सकते हो। साथ ही साथ यह टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि तुम इसका यूज करते हुए अपना भेष बदलकर किसी भी वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ तक कि पावरफुल वर्ल्ड के गार्डियन गॉड्स भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तभी सुनसाओ हंसते हुए बोलता है, अपनी इस टेक्निक का यूज करते हुए मैंने एंशिएंट टाइम में कई गार्डियन गॉड्स और पैरामोडियल बींग्स को बेवकूफ बनाया है। इस टेक्निक की वजह से आज तक मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाया। तभी लिनफेंग बोलता है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से यह टेक्निक मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्वान फैमिली के हॉल में स्वान शाह को अपने ग्रैंडफादर के सामने खड़ा दिखाया जाता है। वहीं पर स्वान शाह अपने ग्रैंडफादर को बता रहा होता है कि लिनफेंग ने वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर को जान से मार दिया है और अभी वह बटरफ्लाई क्लैन के लोगों के साथ है। तो ग्रैंडफादर, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी स्वान शाह का ग्रैंडफादर बोलता है, तो फाइनली लिनफेंग यहाँ पर आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ लिन फैमिली के कुछ डिसाइपल्स को लेकर लिनफेंग के पास जाओ और लिनफेंग को अपने जाल में फंसाकर उसे हमारे निदर्सी पैलेस तक लेकर आओ, जिसके बाद हम लिनफेंग का खेल खत्म कर देंगे। यह सुनते ही स्वान शाह हैरान होते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर, तो क्या आप खुद लिनफेंग के साथ फाइट करने वाले हो? स्वान शाह का ग्रैंडफादर बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे अलावा लिनफेंग को यहाँ पर सरेंडर करने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लिनफेंग को किसी भी तरह हमारे निदर्सी पैलेस में लेकर आओ, जिसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लिनफेंग को यहाँ पर लाने में हमारे फैमिली की एंसेस्टर तुम्हारी मदद करेंगी। पर स्वान शाह अभी भी साउटियान से वहाँ पर काफी ज्यादा डर रहा होता है, जो देखते ही उसका ग्रैंडफादर बोलता है, स्वान शाह, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम किसी भी तरह लिनफेंग को हमारे निदर्सी पैलेस में ले आते हो और फिर हम लिनफेंग को मारने में कामयाब हो जाते हैं, तो तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। तुम हमारे फैमिली के हीरो बन जाओगे, जिसने एम्परर डोंगजी के बेटे को अपनी जाल में फंसाकर मारा। तो तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनते ही स्वान शाह के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब स्वान शाह का ग्रैंडफादर एक कॉफिन के पास आता है और अब वह नील डाउन करते हुए बोलता है, एंसेस्टर,
एम्परर डोंगजी का बेटा लिन फेंग इस जगह पर आ चुका है। यह सुनते ही उस कॉफिन के अंदर से निकलकर एक लेडी बाहर आती है जो कि एक ट्री डीमन होती है। तभी सुआनशाह का ग्रैंडफादर बोलता है, मैंने अपने ग्रैंडसन सुआनशाह को लिन फेंग को यहाँ तक लाने के लिए भेजा है, पर लिन फेंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी 10,000 आई टेक्निक का यूज करते हुए इस काम में सुआनशाह की मदद करें। यह सुनते ही वह ट्री डीमन बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते सुआनशाह को कोई भी खतरा नहीं होगा। तभी सुआनशाह का ग्रैंडफादर बोलता है, एंसेस्टर, लिन फेंग का स्पिरिचुअल पेट साउटियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो आपको उससे चौकन्ना रहना होगा। यह सुनते ही वह ट्री डीमन हंसते हुए बोलती है, मेरे 10,000 आई टेक्निक को यहाँ पर कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह बोलते हुए वह अपने टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर नजर रखने लगती है और अब वह देखती है कि लिन फेंग बटरफ्लाई क्लैन के सीक्रेट रैलम को एक्सप्लोर कर रहा होता है, जो देखते ही वह बगल में मौजूद एक प्लांट का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर नजर रखने लगती है। पर तभी साउटियान उस प्लांट के ऊपर आकर मूत देता है। यह देखते ही उस ट्री डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी साउटियान उस ट्री डीमन के किलिंग इंटेंट को सेंस कर लेता है और अब वह भागते हुए लिन फेंग के पास जाकर बोलने लगता है, मास्टर, मैं उस पौधे को यहाँ पर पानी दे रहा था, अभी मैंने उस पौधे के अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस किया, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही लिन फेंग अपने डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए उस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है, शायद से यहाँ पर कोई 10,000 आई टेक्निक का यूज करते हुए तुम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है और मेरे ख्याल से उस पर्सन की कल्टीवेशन गॉड वनरेबल रैलम की है, तो लिन फेंग तुम्हें संभल कर रहने की जरूरत है। दूसरी ओर उस ट्री डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी साउटियान दोबारा से जाकर उस पौधे के ऊपर हल्का होने लगता है, जो देखते ही वह ट्री डीमन गुस्से में पागल हो जाती है। तभी सुआनशाह का ग्रैंडफादर बोलता है, शायद से लिन फेंग अभी बटरफ्लाई क्लैन के सीक्रेट रैलम में है और एंसेस्टर, आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि लिन फेंग के पास एक एम्परर लेवल वेपन है। यह सुनते ही वह ट्री डीमन गुस्से में बोलती है, हुयून, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर लिन फेंग के पास कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है, तुरंत उस जगह पर अपने ग्रैंडसन को भेजो और लिन फेंग को कैप्चर करके यहाँ पर लेकर आओ। और हाँ, मुझे वह स्पिरिचुअल पेट साउटियान जिंदा चाहिए, मैं उसे अपने ही हाथों से यहाँ पर जिंदा जलाना चाहती हूँ। दूसरी ओर लिन फेंग कुछ लोगों को अपनी ओर आते हुए सेंस कर लेता है और अब वह बोलता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे ही आने का इंतजार था। तभी सुआनशाह बोलता है, लिन फेंग, फाइनली तुम हमारे ड्रैगन रेंज माउंटेन में आ ही गए, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपने निडरसी पैलेस में वेलकम करने के लिए आया हूँ, मेरे साथ चलो। तभी निडल परेशान होते हुए बोलती है, ब्रदर गुफेंग, आखिर सुआनशाह के बगल में खड़े लोगों के अंदर से आपकी ही जैसी ऑरा क्यों रिलीज हो रही है? लिन फेंग बोलता है, सुआनशाह ने यहाँ पर मेरे फैमिली मेंबर्स को किडनैप करके रख रखा है और यह यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे लिन फैमिली के मेंबर्स को अपने साथ लेकर आया है। तभी सुआनशाह बोलता है, लिन फेंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो, हमें यहाँ पर फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर क्यों ना तुम चुपचाप मेरे साथ निडरसी पैलेस में चलो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।